वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स टीचर्ड। आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो सिलेबस मैंने लिखवाया था उस सिलेबस में से कोई एक टॉपिक चूज करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनेंगे वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे कवर करा जाएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो एक टॉपिक मैं चूज कर रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज है। जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करें तो इसका वेटेज 25 में से 3 से 4 रहता है। और सीजीएल मेंस के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहता है। तो इस तरह से करके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज रहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कहीं ना कहीं हर चैप्टर्स को कवर कराने में इस चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अच्छे से इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ने का मतलब क्या होता है। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो एक जैसी राशियों का आपस में कंपेयर कराया जाता है। जैसे पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुना ज़्यादा है या पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुना कम है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करने का काम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुलना करता है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितना गुना ज़्यादा है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितना ज़्यादा कम है। ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के सहारे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ए रेशियो बी बराबर 5:7, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है उसका मान 5 यूनिट है। 5 रुपये नहीं कहेंगे, 5 यूनिट बात करेंगे। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ रेशियो में रहता है तो उसे यूनिट में ही काउंट करते हैं। और बी को हम कहेंगे कि बी 7 यूनिट है। बात समझ में आ रही है। ए को हम कहेंगे कि ए 5 यूनिट है और बी 7 यूनिट है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये रेशियो है, रेशियो का मतलब बटा होता है, और फिर बी, ए बटा बी बराबर 5/7। तो हम इसे कह सकते हैं कि ए का मान 7 यूनिट है और बी का मान 5 यूनिट है। ठीक है। अगर ये मान लिया जाएगा कि a प्लस बी बराबर 12 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 5/7 गुणे b। ठीक है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर 0.71 b होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a b से 0.71 गुना है। ए बी के 0.71 गुना है। ये कंपैरिजन करने का काम किया है। ए बी के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि ए बी से 0.71 गुना है। ठीक इसी तरह से अगर बी के लिए देखा जाए तो देखिए 1/b है। बी को अगर हम इधर भेज दें और इस रेशियो को ऊपर नीचे चेंज कर दें तो 7 अंश में चला जाएगा और ये अंश वाला जो 5 है ये हर में चला आएगा। तो हम लिख सकते हैं b बराबर a इंटू 7/5। तो फिर हम इसे कह सकते हैं b बराबर a इंटू 1.4। इसका मतलब ये हुआ कि b a का 1.4 गुना है। b a का 1.4 गुना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये कंपैरिजन करने का काम कर रहा है कि a b का 0.71 गुना है और b a का 1.4 गुना है। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करने का काम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया जाता है। ठीक है। चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हों तो हम आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अपने कुछ नियम होते हैं, जो कुछ खास नियम हैं जो मैं बता दे रहा हूँ बारी बारी से। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कभी भी
कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी नंबर बात ध्यान ये देना है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए, मतलब भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जाना चाहिए। रेशियो को सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में, मतलब पूर्णांक के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ए रेशियो बी बराबर अगर दे रखा है 0.17 रेशियो 5.1, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो हम इसको दशमलव के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसमें हम अपने नियमानुसार, चूंकि दिख रहा है कि यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हम अपनी तरफ से इसके अंश में 100 से गुणा करा लेंगे। इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से इसमें भी गुणा होगा, 100 से इसमें भी गुणा होगा। तो फिर हम जब इसे आपस में घटाएंगे तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों को बराबर बराबर दिया जा रहा है, इसलिए मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः नियमानुसार हम 100 से अपने सुविधा के लिए इसे गुणा करा लेते हैं, क्योंकि हमें दशमलव गायब करना है। तो 70.17 में अगर 100 से गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 17 रेशियो। अगर 5.1 में 100 से मल्टीपल कराते हैं तो होगा 510, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए रेशियो बी का मान कितना आ गया, ए रेशियो बी का मान आ गया 17/510। अगर एक और एग्जांपल के सहारे समझने की कोशिश करें, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर अगर दे रखा है, मान लीजिए कि 0.03 रेशियो 0.5 इंटू 0.07, अगर इस तरीके से दे रखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अपनी सुविधानुसार। इसमें देखिए 0.2 अंक के बाद लिखा है, इसमें 0.1 अंक के बाद लिखा है, इसमें 0.2 अंक के बाद लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें 100 से गुणा कराना होगा। अगर 0.1 अंक मैक्सिमम बार देखा जाता है, अगर मैक्सिमम बार अगर एक ही बार 1 अंक के बाद दशमलव लगा हो तो हम 10 से गुणा कराते हैं। अगर मैक्सिमम बार 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 100 से गुणा कराएंगे। अगर मैक्सिमम बार 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1000 से गुणा कराएंगे। यही तरीका होता है। तो देखिए 100 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.03 में 100 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा रेशियो। 0.5 में अगर 100 से गुणा कराते हैं तो 50 होगा, और फिर सॉरी यहाँ पे रेशियो लगाना था, ठीक है। और फिर रेशियो, और 0.07 में अगर हम 100 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अतः ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया, 3:50:7, ये हमारा इंटीजर फॉर्म में आ गया। तो इसी तरीके से रेशियो को हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी डेसिमल फॉर्म में रेशियो दिया होता है तो उसको हमेशा इंटीजर फॉर्म में लिख लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम यही बताया है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं लिखा जाना चाहिए, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप में भी नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे अगर सवाल कर दे ए रेशियो बी बराबर 1/5 रेशियो 1/7, ठीक है। तो ये अंश और हर में हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 1/7। तो इस कंडीशन में करते क्या है, जो हर होता है दोनों का हर, दोनों के हर को लेकर के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 से एक बार में जाएगा, 7 से एक बार में जाएगा, तो फिर 7 5 35, मतलब हमें 35 से गुणा कराना पड़ेगा, या फिर 5×7 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 5×7 से हम दोनों में गुणा कराएंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 में 1 से गुणा होगा तो 7 हो जाएगा।
7 हो जाएगा रेशियो। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। तो 7:5 इसका A/B का मान आ जाएगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए एक और एग्जांपल के सहारे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कभी कहे कि A/B/C बराबर 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 3/7 इस तरीके से दे रखा है, और बोलेगा कि बताइए A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है, पूछ दिया कि बताइए कि A/B/C इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सॉल्व करते हैं। A/B/C बराबर जो हर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, जो हर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 3/7, और हर का एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 × 7, यही तो एलसीएम होगा, 2 × 5 × 7। देखिए अब इस एलसीएम से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 में 7 से गुणा कराएंगे, 5 से 35, 35 में 1 से गुणा कराएंगे तो 35 ही रह जाएगा। फिर रेशियो 5 से अगर हम भाग कराते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 14 दूना का 28 हो जाएगा। रेशियो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना का 10, 3 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो A/B/C का मान निकल करके आ गया 35:28:30। ये एक इंटीजर फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म से हम इंटीजर फॉर्म में कैसे चेंज किए हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, दूसरी नंबर बात कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सवाल दे देता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। देता है कि 3A बराबर 4B बराबर 5C है तो A/B/C इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, A/B/C का मान क्या होगा। इस तरीके से सवाल पूछता है। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3A बराबर 4B बराबर 5C, इसको हम K के बराबर मान लेंगे, K के बराबर मान लिए। अगर हम कहीं ना कहीं अगर इस पद को हम इस K के साथ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि 3A बराबर K ले रहे हैं। यहाँ से हम A का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, K/3 आएगा, K/3 आएगा। इसी तरीके से जब 4B के साथ लेंगे तो 4B का K के साथ लेंगे तो ये रहा 4B बराबर K। अब यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर K/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 5C को K के साथ लेंगे तो 5C बराबर K, तो C बराबर क्या हो जाएगा, K/5 हो जाएगा। ठीक है, तो A/B/C निकालना है ना, A/B/C। तो A/B/C A का मान है कितना, तो A का मान K/3 है, K/3। फिर रेशियो लगा है तो रेशियो लगा दिए। फिर B है तो B का मान K/4 निकाल करके लाए हैं, K/4। और फिर रेशियो, और C का मान क्या रखा है, C का मान K/5 है, तो हम K/5 लिख लेंगे। K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंश में सभी अंश में K दिखाई दे रहा है तो उसे कैंसिल कर लेंगे। अब बचा क्या, अब बचा A/B/C बराबर 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। हम जानते हैं कि कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में इसे नहीं लिखना है। रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना है तो करते क्या है, इसके हर का एलसीएम लेते हैं, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे
तो 3 गुणे 4 गुणे 5 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। और जब इससे गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 के 20, 20 में 1 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। रेशियो 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया का 15 और 15 में 1 से गुणा होगा तो 15। रेशियो अगर हम 5 से इससे कटाते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया का 12, 12 में 1 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये मान याद रखिएगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ठीक है। दूसरा तरीका हम करते हैं, दूसरा तरीका भी बेस्ट होगा, ठीक है ना। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये मेथड फर्स्ट था, यहाँ पे मैं आपको मेथड सेकंड बता रहा हूँ। मेथड सेकंड में 3a बराबर 4b बराबर 5c दे रखा है ना। चलिए करते क्या है कि इसमें हम a के कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट का एलसीएम लेते हैं। a का कोफिशिएंट मतलब गुणांक 3 है, b का कोफिशिएंट 4 है और c का कोफिशिएंट 5 है। तो 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 चौका 12 बचे के 60, तो 60 के बराबर हम इसे मान लेंगे, ठीक है। 60 यहाँ लिख लीजिए माना, ठीक है ना, 60 माना। अब जब 60 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 3 से ये 20 भर में जाएगा, तो a क्या हो गया, a 20 हो गया। अब फिर देखिए हमें रेशियो b निकालना है, तो रेशियो जब b निकालना है तो b और फिर 4b को अगर 60 के बराबर करेंगे तो देखिए 4 से ये कैंसिल होगा, 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 से ये 15 बार में जाएगा, तो रेशियो 15, ठीक है। अरे 15 चौका 60 होता है तो 15 बार में जाएगा। और फिर अगर हम c वाले का मान निकालें तो देखिए 5c बराबर 60 लेंगे तो c बराबर 60/5 हो जाएगा, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 से 12 बार में जाएगा, 12 बार में c बराबर क्या हो जाएगा, c 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या आ गया, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका था, बेसिक तरीके से भी आ चुका था, ये एक शॉर्ट तरीके से भी आ चुका है। देखिए मैं मेथड थर्ड बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेथड थर्ड में क्या बताएंगे हम, देखिए 3a बराबर 4b बराबर 5c यही दे रखा है। देखिए अगर हमें a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए तो जब भी हमें a का मान निकालना रहेगा तो a वाले पोर्शन को हम क्लोज कर लेंगे और b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को आपस में गुणा करा लेंगे, तो 5 का 20, तो ये रहा 20 रेशियो। अगर हमें b का मान चाहिए तो b वाले पोर्शन को क्लोज कर लेंगे और फिर जो बचेगा a के कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट बच गया, तो a के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को आपस में गुणा कराएंगे, तो 3 और 5 का आपस में गुणा कराएंगे तो 3 5 का 15 हो जाएगा, तो ये रहा 15 और फिर रेशियो आ गया। और फिर अगर हम c का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे तो c वाले को क्लोज कर लेंगे, c वाले को दिखाई नहीं देना है। अब बचा क्या, a का कोफिशिएंट बचा और b का कोफिशिएंट बचा, तो a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट को गुणा कराएंगे तो ये 3 है, ये 4 है, 3 चौका क्या होता है 12 होता है, तो 12 हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? आप देख रहे हैं कि बेसिक तरीके से भी 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आ चुका है। मेथड सेकंड नंबर जो एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बताया हूँ एलसीएम लेकर के, उससे भी आ चुका है, और मेथड थर्ड से भी मैं बताया हूँ जो कि बहुत ही आसान है, इससे भी आ चुका है। और सवाल ठीक इसी तरीके से पूछता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, 3 की जगह 5 कर देगा, 4 की जगह 8 कर देगा और 5 की जगह 18 कर देगा और कहेगा कि a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। तो इस तरीके से आप अपने किताब में ढूंढेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर वीडियो पूरी तरह से समझ में आई हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।